अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नईम अहमद, आपका स्वागत है रिएक्शन चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नूर हसन आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। और नूर भाई, आजकल आपको पता ही है ईरान का और इजराइल का कितना ईरान बड़ा का इसराइल का जी जंग चल रही है। अभी सीज फायर हुआ है। सीज फायर हुआ अभी, तो अभी अफवाह ये उड़ रही है कि जी इनको मार दिया गया है। और नहीं, वहाँ अफवाह तो उड़ी थी कि बहुत सारे लीडर्स को मार दिया गया, बट वो न्यूज चैनल पे आ गए हैं, वो सब जिंदा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और खामनेई साहब को भी इन्होंने कहा था कि हम कभी भी उनको मार देंगे। हाँ। तो खामनेई साहब ने कहा था मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं तो ये तो युवा जंग लड़ रहे हैं, मुझे मार भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाराबंकी से भी इनका कुछ सुनने में आया कि बाराबंकी इंडिया से भी इनका कोई रिश्ता है। तो आज उस बारे में आप और हम बस यही जानते हैं कि वो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है। तो आज हमें भी मौका है और आप हमारे दर्शकों को भी मौका है कि उनके बारे में जानने का कि बचपन से लेके उनकी अब तक की जिंदगी के बारे में हम सब जानते हैं। वो सुप्रीम लीडर है, आज दुनिया उनको जानना चाहती है और वो इस वक्त हीरो बने हुए हैं, मुसलमानों के हीरो बने हुए हैं। तो हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक मुसलमान हीरो इस वक्त, और नई जनरेशन को भी बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी तक हमारी जनरेशन में ना कोई ऐसा लीडर आया नहीं है। तो शुरू करें फिर इंशाल्लाह। तो वीडियो शुरू करते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उसके बाद हम इस पे कुछ रिएक्ट करेंगे। दोस्तों, 86 साल के खामनेई इजराइल और अमेरिका दोनों पर भारी पड़ रहे हैं। दुनिया में अब कोई दूसरा खामनेई नहीं बन सकता। इजरायली बम खामनेई को डरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही कई बम खुद झेल चुके हैं, अपने हाथ तक गवा चुके हैं। खामनेई का ये निडर अंदाज और ये कॉन्फिडेंस आज डेवलप नहीं हुआ, इसके पीछे है लड़ने और जिंदा रहने की जिद। तो कैसे मौलाना के कपड़े बचपन से पहनने वाला एक बच्चा बन गया ईरान का मुस्तकबिल? कैसे 11 साल का लड़का अयातुल्ला खामनेई बन गया ईरान का सुप्रीम लीडर? कैसे हुई ईरान में इस्लामिक क्रांति? कैसे इराक से चला 8 साल का भीषण युद्ध? कैसे 5 लाख लोग देश को बचाते बचाते मारे गए? चलिए बताते हैं। देखिए, कहानी लंबी है, इसीलिए धीरज रखकर सुनिएगा। दोस्तों, 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में सैयद अली खामनेई का जन्म हुआ था। वे 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में खामनेई को मकतब भेज दिया गया था, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की थी। एक बार स्कूल में प्रोग्राम में उन्होंने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई थी, तब उनकी खूब तारीफ हुई और फिर खामनेई ने फैसला किया कि वो अपने पिता की तरह ही मौलवी बनेंगे। इसके बाद महज 11 साल की उम्र में वो मौलाना बन गए। ध्यान रहे दोस्तों, जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त ईरान में पश्चिमी कल्चर हावी था, यानी कि वहाँ मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। ईरान में तब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह पंथ निरपेक्ष और पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देने वाले राजा माने जाते थे। खामनेई बचपन में मौलवियों की पोशाक पहनकर अपने हम उम्र बच्चों के साथ सड़कों पर जब खेलते थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। मुहर्रम के महीने में और खास तौर से पहले 10 दिनों के लिए सभी सिनेमा घरों और फिल्मों पर रोक लगा दी जाती थी। लेकिन 1955 में सब कुछ बदल गया। शहर के गवर्नर ने मुहर्रम के 1 से 12 दिनों के बंद पर पाबंदी हटाने का आदेश जारी कर दिया था। इस फैसले का खामनेई ने कड़ा विरोध किया। यही फैसला खामनेई के भीतर एक चिंगारी बनकर भड़का। दोस्तों, 1960 के दशक में खामनेई पर ईरान के धर्मगुरु रुहुल्लाह खुमैनी का बहुत गहरा असर हुआ। खुमैनी ईरान के शासक की नीतियों और 1963 में व्हाइट रिवॉल्यूशन के खिलाफ खड़े हो गए थे। व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब ईरान को पश्चिमी देशों की तरह डेवलप करना था। खुमैनी को लगता था कि ये इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ है। इस्लाम और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता और देश में विलायत फकीह यानी इस्लामी धर्मगुरुओं की शासन लाने की बात कही। खामनेई इससे बहुत प्रभावित हो गए। 1962-63 में खुमैनी ने शाह के खिलाफ खुलकर विरोध शुरू कर दिया। खामनेई ने खुमैनी की बात को मशहद समेत कई शहरों में फैलाने की मदद की। खामनेई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे वो युवाओं और शाह के खिलाफ आंदोलनों में बहुत मशहूर हो गए थे। दोस्तों, 1970 का दशक आते आते खामनेई राजनीति में बड़े माहिर हो गए। उनके गुरु खुमैनी को देश से निकाल दिया गया।
तो खामनेई ही उनके जो भाषण थे वो लोगों तक फैलाते रहे। इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई और शाह की सरकार गिर गई। फरवरी 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद खुमैनी पेरिस से वापस ईरान आ गए, नई सरकार बनाई और अपने करीबी लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया। उस समय सांसद और बाद में ईरान के राष्ट्रपति बने हसन रूहानी ने संसद में खामनेई को उप रक्षा मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों, खामनेई को उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का गठन किया। यही IRGC आगे चल करके ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। IRGC को बनाने का मकसद ऐसी सेना को खड़ी करना था जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके, जो इस्लामिक राष्ट्र ईरान को न सिर्फ बाहरी खतरों से बचाए बल्कि देश के अंदर के मामलों को भी सुलझा सके। इसके बाद भी खामनेई के रास्ते में काफी मुश्किलें आई, उनके ऊपर हमला भी हुआ। ऐसे ही एक हमले में उनके हाथ में गंभीर चोटें आई थी। खामनेई की दाईं बाह, वोकल कॉर्ड्स और फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इलाज के लिए उन्हें दक्षिणी तेहरान के बहरालू हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कई महीनों के बाद वो ठीक हो गए, लेकिन दाएं हाथ में हमेशा के लिए लकवा मार गया और एक कान से सुनाई देना भी बंद हो गया। ये हमला फुरकान समूह, जो कि एक ईरानी उग्रवादी विपक्षी संगठन हुआ करता था, उसने किया था, जो शिया इस्लामवादी विचारधारा को मानता था। इस समूह को सद्दाम हुसैन का समर्थन भी मिला हुआ था। सद्दाम ईरान में खुमैनी की सत्ता पलटना चाहता था और IRGC के मुखिया खामनेई बीच में आ गए थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद खामनेई ने कहा था, अगर मेरा दिमाग और जीभ काम करे तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे लिए मेरा दिमाग और जीभ ही काफी है। ये वाकया 27 जून 1981 का है। इसके बाद 30 अगस्त 1981 को ईरान के उस वक्त के राष्ट्रपति एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। फिर देश भर में नए राष्ट्रपति की मांग जोर पकड़ लेती है। खामनेई इस समय तक IRP के बड़े नेताओं में शामिल हो गए थे। इस वजह से खुमैनी और IRP के नेताओं ने नए राष्ट्रपति के लिए खामनेई का नाम आगे किया। 2 अक्टूबर 1981 को देश भर में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और 13 अक्टूबर को नतीजा आया। खामनेई 95% वोटों से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। शपथ लेते हुए खामनेई ने क्या कहा, सुनना चाहिए। मैं इस्लामिक क्रांति की हिफाजत और जनता की सेवा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। 1985 में रहबर अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने हुसैन अली मंतोजरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन किसी बात से नाराज होकर के ये फैसला उन्होंने वापस ले लिया। इसी बीच 3 जून 1989 को खुमैनी का निधन हो गया। इसके बाद अगले रहबर के लिए वोटिंग हुई। खामनेई को 60 वोट मिले, जबकि दूसरे कैंडिडेट को महज 14 वोट मिले, यानी खामनेई अगले रहबर चुन लिए गए। दोस्तों, इससे यह भी तय हो गया था कि अब ईरान की पूरी कमान एक शख्स के हाथ में ही होगी। खामनेई के पक्ष में वोट देने वाले इमामी खशानी ने एक इंटरव्यू में कहा था, खामनेई को चुनने के अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। खामनेई खुद सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन रफसंजानी और मैं ये जानते थे कि हमें जल्द से जल्द ही फैसला करना होगा, क्योंकि सद्दाम हुसैन की सेना ईरान के बॉर्डर तक पहुंच गई थी। सद्दाम हुसैन के हमले का ईरान ने जम करके जवाब दिया। 8 साल लड़ाई चली थी, 5 लाख लोग मारे गए थे। बाद में दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को मान करके युद्ध विराम कर लिया। न तो ईरान और न ही इराक ने क्षेत्रीय या फिर रणनीतिक रूप से कोई निर्णायक जीत हासिल की। दोस्तों, खामनेई ने अब अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को अपनी असल ताकत दिखानी शुरू कर दी है। खामनेई जैसा निडर और ताकतवर लीडर मिलना आसान नहीं होता है और इसीलिए इजराइल खामनेई की जान का दुश्मन बना हुआ है। एक बात और कही जाती है कि खुमैनी के दादा सैयद अहमद मूसवी हिंदी का जन्म बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में लगभग 1800 के आसपास हुआ था। सैयद अहमद एक शिया धर्मगुरु थे, जिन्होंने 1830 में धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए इराक के नजफ और फिर ईरान के खुमैन शहर में बसने का फैसला किया था। उन्होंने अपने भारतीय पहचान को बनाए रखने के लिए अपने नाम के आगे से जो हिंदी शब्द था उसे नहीं हटाया, उसे जोड़े रखा। उनके वंशजों में रुहुल्लाह खुमैनी शामिल थे, जिन्होंने 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति का नेतृत्व किया। अयातुल्लाह अली खामनेई ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से अप्रत्यक्ष नाता है, लेकिन ये उनके पूर्ववर्ती अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के परिवार से संबंधित है।
दोस्तों फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अयातुल्लाह अली खामनेई के बारे में कुछ और जानकारियां मिली होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। जी नहीं भाई, देखिए जनाब, हमें तो पता भी नहीं था। खामनेई साहब का कहना है कि हाथ भी काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, हमें तो और पता भी नहीं। एक कान से सुनाई भी कम देता सुनाई है। भी कम देता है। अब मुझे तो बहुत ही अच्छी बात लगी कि उन्होंने कहा कि जी हाथ काम ना करे, दिमाग जबान काम ना करे, और कान में तो कम सुनाई दे, तो बिल्कुल। कम से कम जुबान काम कर रही है मेरी, और दिमाग काम कर रहा है, तो इससे बढ़िया क्या चीज है। और लड़ाई जंग जो जी जाती है वो दिमाग से जीती तो जीती उन्होंने दिमाग से जीती है जी। और सही में भी लीडर है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात। खामनेई साहब के बारे में हमने भी जाना और आपने भी जाना, और उम्मीद करते हैं कि आपने भी बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को देखा होगा और पूरी जानकारी उनके बारे में ली होगी। बताइएगा हमें कमेंट्स करके। जी बिल्कुल, नईम भाई की बात जरूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर दोबारा। तब तक के लिए सब्सक्राइब।